हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। चांद शर्मा के दो शेर हैं कि कहाँ प्यार का अब रहा है ज़माना, हो नादां चलन ढूंढते हो पुराना। ये सच है कि मैं भूल जाता हूँ सब कुछ, मगर कब है मुमकिन तुझे भूल जाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज से हम शुरुआत करेंगे कक्षा 12 की सीरीज़ की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सरयू टेस्ट सीरीज भाग 1 की। सरयू जो पुस्तक है वहाँ से प्रश्नों का संकलन किया जाएगा। और दोस्तों, आज सीरीज़ डालने में विलम्ब हो गया, आप ही के काम में लगा था। कई मित्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इनकी पीडीएफ, तो पीडीएफ बनाने के सिस्टम में ही लगे हुए थे। आपको जल्द ही पीडीएफ की भी सूचना दे दी जाएगी, किस प्रकार आपको मिलेगी। और विश्वास रखें साथियों, कक्षा 12 के भी हम सृजन, पीयूष प्रवाह, सरयू, मंदाकिनी और संवाद सेतु सभी पुस्तकों के आपको टेस्ट सीरीज और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करवाएंगे। चलिए आज जो सरयू का पद्य भाग शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर दोहे और पद्य जो कबीर द्वारा रचित है वहाँ से प्रश्नों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कबीर के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको पता भी है कि कबीर का जो जन्म है 1398 में हुआ था। जन्म काशी में हुआ था, मृत्यु इनकी मगहर में। गुरु का नाम रामानंद, मुसलमान गुरु की बात करें तो उनका नाम था शेख तकी। माताजी का नाम नीमा था, पिता का नाम नीरू था, पत्नी का नाम लोई था, पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। उनके शिष्य थे धर्मदास, जिन्होंने इनकी जो बीजे का संकलन किया था, संपादन किया था, जिसके अंदर साकी, शबद व रमेनी इन 3 भागों में विभाजित है। और इनकी भाषा के संबंध में भी कई बार पूछा जाता है। तो जो पंचमेल खींचड़ी भाषा है वो तो कहा था श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा था? पंचमेल खींचड़ी। भाषा का डिक्टेटर कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डिक्टेटर यानी तानाशाह। और कबीर की भाषा को सद्दुगड़ी भाषा कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। तो पंचमेल खिचड़ी तो कहा श्याम सुंदर दास ने और सद्दुगड़ी कहा रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय के प्रश्नों से। तो कबीर के अनुसार सतगुरु ने हाथ में क्या दे दिया या क्या दिया है? ज्ञान का दीपक। भक्ति काल में निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि की हम बात करें तो उसके रूप में कबीर को जाना जाता है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन? कबीर। कबीर ने किन्हें एक समझने के लिए कहा है? तो गुरु और गोविंद को एक समझने के लिए कबीर ने कहा है। अगर हम निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का बात करें और इसके दूसरे नाम संत काव्य धारा के प्रवर्तक की बात करें तो संत काव्य धारा के प्रवर्तक भी कौन है? कबीर। आगे देखिए, कबीर के अनुसार गुरु की प्राप्ति कैसे होती है? तो ईश्वर कृपा से गुरु की प्राप्ति संभव है। कबीर के अनुसार कौन जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है? तो जो राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं ना, जो लोग राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं वो जन्म मरण के सांसारिक बंधन में बंधे रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा आप, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत दोस्तों की मदद हो सके। और कमेंट करके अपनी राय भी देवें आप। कबीर ने किसकी संगत ना करने के लिए कहा है? तो कबीर ने कहा कि मूर्खों की संगत जो नहीं करनी चाहिए। और वहीं संगत के विषय में ही कबीर ने कदली, सीप और भुजंग का जो उदाहरण दिया है वह किसके लिए है या किससे संबंधित है? तो संगति के विषय में ही, संगति के लिए ये दिया है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। और ये पद है जो पंक्तियाँ कई बार पूछी जाती है। संवत 1575 किया मगहर कु गौन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। तो उपयुक्त पद किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए प्रचलित है? कबीर के लिए। कबीर ने संसार को किस फूल के समान या किस फूल की भांति बताया है? तो सेवल के फूल के समान संसार को बताया है। कबीर के अनुसार जो ब्रह्म रूपी पर्दा है वह कैसे उड़ गया या कैसे उड़ जाता है? तो ज्ञान रूपी आंधी के आने से जो ब्रह्म रूपी पर्दा है वो उड़ गया है। कबीर के अनुसार मक्खी किस में फंसकर पंख फड़फड़ा रही है? गुड़ में। कबीर के अनुसार ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से कौन नष्ट हो गया? अज्ञान है जो नष्ट हो गया। जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो अज्ञान है जो नष्ट हो जाता है।
जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। तो इस प्रस्तुत जो पद के अंदर नलिनी और जल किसके प्रतीक हैं? आत्मा और परमात्मा के। नलिनी है जो आत्मा या जीवात्मा का प्रतीक है, और जल है जो परमात्मा का। लोक वेद के पीछे कौन दौड़े जा रहे हैं, कौन भागे जा रहे हैं? कबीर। अगला प्रश्न है कि कबीर किसको ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय मानते हैं? कबीर किसको ईश्वर की प्राप्ति में बाधक या एकमात्र उपाय मानते हैं? तो अहंकार के त्याग को वो अहंकारी जो होता है उसको बाधक मानते हैं, अहंकार को, और अहंकार के त्याग को ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र उपाय है कि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आप अहंकार को त्याग कर दो। अगला देखिए, संसार के कष्टों की जो आग है उसे कबीर के अनुसार किस प्रकार बुझाया जा सकता है? तो कबीर कहते हैं कि संसार के जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों की जो आग है आपके अंदर, उसको आप हरि सुमिरन रूपी घड़े के जल से ही बुझा सकते हो। कबीर ने आत्मा परमात्मा के संबंध में जानने वाले के बारे में क्या कहा है? कबीर कहते हैं कि जो आत्मा परमात्मा के संबंध में जान लेता है ना कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, इस विषय में अच्छी तरीके से जान लेता है भली प्रकार से, तो वे लोग कभी मरा नहीं करते हैं, वे लोग कभी मरते नहीं हैं। कूड़ कपट काया का निक्षा में अलंकार है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। लोहा जल न तिरा है, इस पंक्ति में लोहा किसे कहा गया? मूर्ख को। किसे कहा गया? मूर्ख को। आशा सांपने में अलंकार है रूपक अलंकार। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत, पंक्ति में स्थापित भाव, पंक्ति में क्या भाव है? तो वाणी की मधुरता का भाव है इसके अंदर कि मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। कबीर की उलट बांसियों में किस रस की प्रधानता मिलती है? अद्भुत रस की। किसकी? अद्भुत रस की। और कबीर ने गुणों को ग्रहण करने में जीव को कैसा होना बताया है? हंस के समान। कबीर कहते हैं कि आपको अगर गुण ग्रहण करने की कला सीखनी है, गुण ग्रहण करना है, तो आपको हंस के समान बनना चाहिए। कबीर ने किसको पारसपत्र के समान बताया है? कबीर ने किसको पारसपत्र कहा है या किसको पारसपत्र के समान बताया? जो साधु की संगति या साधु संगति को पारसपत्र के समान बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को किस रूप में स्थापित किया है? भक्त कवि के रूप में कबीर को स्थापित किया है। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे सरयू के प्रथम पद्य भाग के प्रथम अध्याय के विशेष प्रश्न। अच्छा लगे तो लाइक करें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो आप हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें ताकि जब भी नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको मिलती रहे।